मैंने आपको देखा, काफी आप एनर्जी है आपके अंदर, थोड़ा बोलते हैं आप ऊर्जावान तरीके से। नहीं हूँ, मैं कोई साधु संत नहीं हूँ, मैं महाराज नहीं हूँ। तो इसके लिए कोई मेडिटेशन, कोई टेक्निक्स, कोई रिचुअल? मंत्र जप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र जप ही मेरा सुदृढ़ है। ओम काली ओम काली ओम काली ओम काली ओम काली। सारा का सारा महामुनि अगस्त्य जी के द्वारा दिया हुआ है। अगस्त्य महामुनि वही वैदिक पौराणिक महर्षि है जिन्होंने भगवान श्री रामचंद्र प्रभु को धनुष्य बाण दिया था रावण के वध के लिए। वो मेरे रूम में प्रकट हो गए थे ब्रह्म मुहूर्त में। इस्लाम धर्म नहीं है। इस्लाम की टारगेट ईश्वर नहीं है। 72 हुरे इस्लाम का टारगेट है। 72 हुरे। क्रिश्चियनिटी धर्म नहीं है, धर्म मात्र हिंदू है, सनातन हिंदू धर्म। हिंदू क्या है, आपको क्या लगता है? हिंसयति दुष्ट तथा दुर्गुणानाम सह हिंदू। हिंदू वह है जो स्वयं के अंतःकरण के दुर्गुणों की हिंसा करता है और समाज में के दुष्टों की हिंसा करता है, वह हिंदू। इसलिए हिंदुओं के सारे देव देवियां हिंसक हैं। ऐसा कौन देवता है जो हिंसक नहीं है? सारे देवताओं के हाथ में शस्त्र है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज का सिर्फ वो बांसुरी बजाने वाला स्वरूप ही समाज में दिखाया जाता है। चक्रधारी और महाभारत करने वाला स्वरूप भी दिखाया जाना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र प्रभु का वो दुष्ट नाशी स्वरूप भी दिखाया जाना चाहिए, जिन्होंने शपथ ली थी कि निश्चर हीन करहु मही। पूरे विश्व को मैं निश्चर हीन कर दूंगा, पूरी पृथ्वी को। महाभारत का अनुशासन पर्व में लिखा है, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव। अच्छे को छेड़ना नहीं, बुरे को छोड़ना। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म एव हतो हन्ति। इसलिए धर्म के संरक्षण के लिए धार्मिकों का संरक्षण होना आवश्यक है और उसके लिए हिंसा आवश्यक है। नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय में क्या हुआ? ये आतताइयों ने, मुसलमानों ने जला डाला नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय। लेकिन मैं एक कट्टर हिंदू हूँ और मैं सबसे ज्यादा दुखी भी हिंदुओं से ही हूँ। जो आपने बोला कि हमारा सनातन इतना महान, इतना विकराल था, क्यों ये विभाजन हुए? क्या ये दोष सिर्फ हमारा नहीं था? हमारा ही प्रधान दोष है। हमारे कई दोष हैं, उनमें का प्रधान हमारा दोष है ईश्वर की आज्ञा न मानना। निठल्लों को भगवान बचाने को नहीं आते, इतिहास साक्षी है। मुसलमानों ने 5 लाख मंदिर फोड़ दिए, आए भगवान बचाने को? यह षड्यंत्र है जिहाद का। मेरा आरोप है जो 3 डॉक्टर धराए गए, पोटेशियम साइनाइड से 5000 गुना शक्तिशाली जहर बनाया उन्होंने। कभी सुना इतिहास में? 3000 लोग एडमिट हैं हॉस्पिटल में। Hundreds of people are in hospital for the last few days in Indore. जो व्यक्ति बोलता है मैं धर्म रक्षण का प्रयत्न करूंगा, उसको फिर जगदम्बा तलवार देती है। छत्रपति शिवाजी महाराज को जैसे भवानी ने तलवार दी, वैसा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के खड्ग में प्रवेश कर गई जगदम्बा। हिंदुओं का जो पतन हुआ है, इसका प्रधान कारण भगवत गीता का अनुसरण न करना। ये अभी का किस्सा है क्या? ये जिहाद ये 800 सालों से चल रहा है भारतवर्ष। पैदल यात्रा होती है भगवान पांडुरंग श्री कृष्ण परमात्मा के दर्शन की अपने अपने गांवों से। उस पर उस समय 350 साल पहले मुसलमानों ने आक्रमण कर दिया और तब छत्रपति संभाजी महाराज की तलवार ने संरक्षण किया। सनातन धर्म नहीं, सनातन सत्य है। हे पार्थ, इस कायरता को मत अपनाओ, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हृदय की इस शुद्ध दुर्लभता को त्याग कर उठो और शत्रुओं को परास्त करो। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 3। आज का एपिसोड उन लोगों के लिए है जो बाहर से तो स्ट्रांग है लेकिन अंदर से खत्म। आज का एपिसोड आपको यह बताने के लिए है कि सनातन सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, सनातन है जिंदगी जीने का तरीका। सनातन तुम्हें गिरने के बाद भी फिर से खड़ा करता है। आज जो भी धर्म के नाम पर तमाशा चल रहा है, उसने धर्म कम और ईगो ज्यादा है। इसलिए आज सनातन को हम प्रूव नहीं करेंगे, आज हम समझेंगे सनातन को। और आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं, काली पुत्र कालीचरण जी, जिनका नाम देश में काफी लोगों ने तब सुना जब उनका शिव तांडव स्तोत्रम वाला मूवमेंट सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया और जिनकी पहचान सिर्फ एक स्पीकर की नहीं बल्कि मां काली और महादेव की भक्ति से जुड़ी हुई मानी जाती है। तो गाइस, रेडी हो सनातन की इस यात्रा के लिए?
अपनी वीकनेस को तोड़ने के लिए और अपनी अंदर की शक्ति को जगाने के लिए। तो स्वागत है इस पॉडकास्ट में। और यह पॉडकास्ट देख के तुम्हारे दिल में उतर गया हो, कुछ भी पहुंचा हो तुम्हारे अंदर, तो अभी सब्सक्राइब करके बता देना कि हां, आज हमने एक रिश्ता बना लिया है। जैसा आपने बताया कि मैं कोई साधना नहीं करता, क्योंकि मैंने आपको देखा, काफी आप एनर्जी है आपके अंदर, थोड़ा धन्यवाद। बोलते हैं आप ऊर्जावान तरीके से। तो इसके लिए कोई मेडिटेशन, कोई टेक्निक्स, कोई रिचुअल, मुद्राएं, कुछ? मंत्र जप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुबेद प्रकाशा। मंत्र जप ही मेरा सुदृढ़ है मन में, मेरे पहले से ही, बचपन से ही। ओम काली ओम काली ओम काली ओम काली ओम काली, बस। विशेष कोई तपस्या साधना मैंने नहीं करी हुई है। सारा का सारा महामुनि अगस्त्य जी के द्वारा दिया हुआ है। अगस्त्य महामुनि वही वैदिक पौराणिक महर्षि है, वैदिक महर्षि है, जो वेदों के मंत्रों के दृष्टा है। ऐसे कई महर्षि लोग हैं, उनमें एक महामुनि अगस्त्य जी भी है, जिन्होंने भगवान श्री रामचंद्र प्रभु को धनुष्य बाण दिया था रावण के वध के लिए, जिन्होंने समुद्र पी लिया था राक्षसों के संहार के लिए। वही अगस्त्य महामुनि है। वो मेरे रूम में प्रकट हो गए थे ब्रह्म मुहूर्त। कैसे आप उनसे, मतलब मैं वही कैसे कनेक्ट कर पाए आप? वो कनेक्टिंग सपनों में ऊर्जा कैसे? प्रत्यक्ष की बात है। सपनों में मेरा कुछ विशेष भरोसा है नहीं। वैसे भी मुझे सपने आते ही कम है, और आते हैं तो ऐसे सामान्य सपने आते हैं, वो बोलचाल के दिन भर के। ऐसे सांकेतिक स्वप्न मुझे नहीं आते। प्रत्यक्ष की बात, जो भी बोलूँगा वो प्रत्यक्ष देखी हुई चीज़ें। महामुनि अगस्त्य जी, ये शरीर जब 20-22 साल का था तब प्रकट हो गए थे ब्रह्म मुहूर्त पे मेरे रूम में। तो वो मुझे गोद में लेके बैठ गए, हवा में ही थे। त्रिलोकी में इतना सुंदर पुरुष नहीं जितने सुंदर महामुनि अगस्त्य। और मुझे गोद में लेके बैठ गए और हक कर लिया ऐसे, यहाँ पर किस किया। तो सारा स्पीच टैलेंट, संस्कृत विद्या, तांडव स्तोत्र का पठन, गायन, अलग अलग स्तोत्र अपने आप कंठस्थ हो जाना, गायन विद्या, ये सब उन्होंने दिया। यज्ञ याग की विद्या इत्यादि जितनी भी जो भी है, जो समाज में प्रसिद्ध है, इस शरीर के द्वारा जो प्रसिद्धि इस शरीर की है कि ये ऐसा है वैसा है, फलाना ढिकलाना, ये सब अगस्त्य महामुनि जी का दिया हुआ है। मेरे स्वयं का कोई तप साधना नहीं है, मैं कोई पराक्रमी नहीं हूँ उस मामले में। गुरु की शक्ति है सारी। मतलब मैं अगर जानूं कि इसका पर्पस मतलब क्या है, जैसे कि हम कृष्ण को पढ़ते हैं तो पर्पस है कर्म, प्रहलाद को पढ़ते हैं तो पर्पस है भक्ति, तो पर्पस क्या है? मनुष्य जीवन का उद्देश्य है अनंत आनंद की प्राप्ति करना। 6 प्रकार के सुखों की मनुष्य को चाह है। अनंत, अखंड, अजस्र, अक्षय, नित्य नवीन और निर्दुख। ये 6 लक्षण उस सुख में होने चाहिए। व्यक्ति कुछ भी कर्म करेगा तो वो सुख के लिए करेगा, दुख के लिए कोई कर्म नहीं करता है। दुख के लिए कोई कर्म नहीं होता। कोई भी व्यक्ति सुख के ही लिए कर्म करेगा, कोई भी कर्म हो। अब वो सामान्य कर्म कर रहा है, पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह, बच्चे, वो भी पैसा ढेला कमाना, वो भी सुख के लिए है। और चोरी डकैती, खून, सारे कुकर्म भी सुख प्राप्ति के लिए कर रहा है वो। भले ही उसका परिणाम अंतिम दुख है, ये बात निराली, लेकिन वो कर रहा है सुख के लिए। तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या हो गया फिर? सुख पाना। लेकिन कैसा सुख चाहिए? अनंत सुख चाहिए, वो कभी खत्म ना हो, जिसका अंत ना हो। अखंड चाहिए, किस्तों से न मिले, इंस्टॉलमेंट से न मिले, हफ्तों से न मिले, अखंड मिलता रहे। अनंत, अखंड, अजस्र, ये धारा के लिए वापरे जाने वाला शब्द है। धारा 100 दरवाजों का डैम भरा हुआ है, एक दरवाजा खोल दिया, कैसी धार निकलेगी उसमें से? उसको बोलते हैं अजस्र धारा। हाथी रख दो उसके सामने बह जाएगा। अजस्र धार। तो अजस्र आनंद चाहिए कि हमारा व्यक्तित्व डूब जाए उसमें। अनंत, अखंड, अजस्र, अक्षय, जिसका बाद में क्षय ना हो, जो कम ना हो, बढ़ते ही रहे। अनंत, अखंड, अजस्र, अक्षय, नित्य नवीन और निर्दुख। उसके बाद में कोई दुख नहीं होना चाहिए। निर्दुख और नित्य नवीन, वो हमेशा नया लगना चाहिए, हमेशा नया हो। हमें आज गुलाब जामुन बहुत पसंद है, हम सुबह शाम दोपहर रात गुलाब जामुन थोड़ी खाएंगे, चेंज करेंगे ना उसमें। आपको ये कपड़े पसंद आते हैं तो हमेशा आप चेंज करोगे, रोज अलग अलग अलग।
तो हमें चेंज चाहिए, माने नयापन चाहिए। मार्ग अनंत, क्या है उसका? लेकिन अनंत, अखंड, अजस्र, अक्षय, नित्य, नवीन, निर्दुख, इन 6 लक्षणों को हम एकीभूत कर देते हैं, बोलते हैं अनंत आनंद। यह अनंत आनंद चाहत हमारी है प्रत्येक मनुष्य की, प्रत्येक जीव की। और यह अनंत आनंद ही है काली, ईश्वर, परमात्मा, परब्रह्म, परम सत्य, परा प्रकृति, आदि पराशक्ति। इसको पाना ही जीवन का टारगेट है, अनंत आनंद को। इसके पाए बिना हम हमारे जीवन के दुखों का आत्यंतिक नाश नहीं कर सकते। जीवन के सभी दुखों का आत्यंतिक नाश हो जाए और अनंत आनंद की प्राप्ति हो जाए, ये टारगेट है जीवन का। और ये ईश्वर को पाए बिना हो नहीं सकता। इसी को मोक्ष, मुक्ति, कैवल्य, अरहत पद, अकाल पुरुष का साक्षात्कार, निर्वाण, महानिर्वाण बोलते हैं। इसी स्थिति को निर्विकल्प समाधि, यही टारगेट है जीवन का। और इसको पाने का जरिया है धर्म साइंस। धर्म माने क्या? परम सत्य को अथवा ईश्वर को अथवा इस अनंत आनंद को पाने का शाश्वत साइंस। अध्यात्म विज्ञानम जीवनात् धारयतेति धर्म। अध्यात्म माने आत्मा से रिलेटेड, आत्मा से संबंधित, परमात्मा से संबंधित जो है वो अध्यात्म। अध्यात्म विज्ञानम माने अध्यात्म का विज्ञान, माने ईश्वर को पाने का विज्ञान, परम सत्य को पाने का विज्ञान, परमानंद को पाने का विज्ञान, जीवन में धारण करना माने धर्म। अध्यात्म विज्ञानम जीवनात् धारयतेति धर्म। धर्म के बिना हम ये अनंत आनंद पा ही नहीं सकते। धर्म की क्या जरूरत है मनुष्य के जीवन में? उसको अनंत आनंद चाहिए। पशु पक्षी ये नहीं प्राप्त कर सकते। मनुष्य अगर खाएं, सोएं, सेक्स करें और डरे, आहार निद्रा भय मैथुनंच एतत् समानः पशुभिर्नराणाम। खा रहा है, सो रहा है, डर रहा है और सेक्स कर रहा है, ये 4 चीजें जानवरों में और मनुष्यों में समान है। मनुष्य अगर यही करते रहे तो वो पशु ही है, वो अनंत आनंद नहीं प्राप्त कर सकेगा। सिर्फ मनुष्य ही अनंत आनंद प्राप्त कर सकता है धर्म साइंस जीवन में उतार के, ईश्वर को पाने का साइंस जीवन में उतार के। है क्या धर्म? धर्म माने अध्यात्म विज्ञानम जीवनात् धारयतेति धर्म। ईश्वर को पाने का साइंस जीवन में धारण करना धर्म है। शॉर्टकट में ईश्वर को पाने का विज्ञान माने धर्म। ईश्वर को पाने का विज्ञान माने धर्म। धर्म के पर्यायवाची बहुत सारे अर्थ बोले जाते हैं, जैसे स्वभाव धर्म, कर्तव्य धर्म, गुण धर्म। इसलिए बोलते उसका धर्म अलग, मेरा धर्म अलग, मेरा धर्म ये है, मेरा धर्म वो है। डॉक्टर बोलेगा मेरा धर्म इलाज करना है, सैनिक बोलेगा मेरा धर्म संरक्षण करना है, पुलिस वाला बोलेगा अनुशासन स्थापित करना मेरा धर्म है, नेता बोलना है बोलेगा राजनीति करना मेरा धर्म है, कोई साधु बोलेगा मेरा प्रवचन करना धर्म है। नहीं, ये धर्म की छोटी छोटी व्याख्याएं हैं अलग अलग, ये धर्म नहीं है। धर्म के रूप में हम उन शब्दों का पर्यायवाची उल्लेख कर रहे हैं। उन शब्दों के लिए धर्म हम पर्याय के रूप में वापरे जा रहे हैं। कर्तव्य है तो कर्तव्य धर्म, स्वभाव उसका वैसा है तो स्वभाव धर्म, गुण उसका वैसा है तो गुण धर्म। जैसे अग्नि का गुण जलाना है तो उसका धर्म मान लिया। किसी का क्रोधी स्वभाव है तो उसको बोलेंगे क्रोधी धर्म है। ऐसा नहीं है, ये कर्तव्य है अथवा गुण है अथवा स्वभाव है, लेकिन पर्याय के रूप में धर्म के रूप में ये शब्द वापरे जाते हैं। लेकिन धर्म का मूल अर्थ ये नहीं है। व्याकरण की पुस्तक उठा के देखोगे तो उसमें धारयतेति धर्म लिखा हुआ है। धारयतेति धर्म, माने धारण करना धर्म है। क्या धारण करना? कपड़े धारण करना धर्म हो गया, फैशन धारण करना धर्म हो गया, अलग अलग हेयर स्टाइल धारण करना धर्म हो गया, विचार अलंकार धारण करना धर्म हो गया, अलग अलग टाइप की मान्यताएं धारण कर लेना धर्म हो गया। क्या? नहीं। धारयतेति धर्म तो क्या, ये एकदम छोटी सी व्याख्या हो गई उसकी धर्म की। धारयतेति धर्म, अध्यात्म विज्ञानम जीवनात् धारयतेति धर्म। ईश्वर को पाने का साइंस जीवन में धारण करना धर्म है, जिसके बिना हम अनंत आनंद नहीं पा सकते, ईश्वर को नहीं पा सकते, जो जीवन का टारगेट है। हमें अनंत आनंद क्यों चाहिए? हम तो मरने वाले हैं। नहीं, हम कभी मरने वाले नहीं हैं। शरीर मरेगा, शरीर पैदा होगा। हम आत्मा हैं, हम इस शरीर में रह रहे हैं और हम कभी मरते नहीं, बुढ़े भी नहीं होने वाले। और हम आत्मा होने के कारण, हम अनंत होने के कारण हमें अनंत आनंद की चाहत है, हमें अनंत सुख की चाहत है, और वो धर्म साइंस के द्वारा प्राप्त होगी। और धर्म मात्र हिंदू है, सनातन हिंदू धर्म, ये शब्द आपने सुना होगा। इस्लाम धर्म नहीं है, क्रिश्चियनिटी धर्म नहीं है,
वो अपनी अपनी मान्यताएं हैं। इस्लाम रिलीजन नहीं है, इस्लाम मजहब है, क्रिश्चियनिटी रिलीजन है। ये दोनों भी धर्म नहीं है। धर्म के मामले में दो चीजें होती है, एक होती है थ्योरी, एक होता है प्रैक्टिकल। थ्योरी और प्रैक्टिकल माने प्रयोग और सिद्धांत। सिद्धांत माने थ्योरी, प्रयोग माने प्रैक्टिकल। धर्म सिद्धांत के तीन लक्षण हैं। एक होता है टारगेट ईश्वर, दूसरा होता है कर्मफल सिद्धांत, तीसरा होता है पुनर्जन्म सिद्धांत। इस्लाम की टारगेट ईश्वर नहीं है, 72 हुरे इस्लाम का टारगेट है। क्रिश्चियनिटी में ईश्वर की बात है, परंतु दोनों में, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में पुनर्जन्म सिद्धांत नहीं है, कर्मफल सिद्धांत नहीं है। आप कोई भी पाप कर लो, अल्लाह के सामने तौबा तौबा कर लो तो तुम्हारी माफ़ी हो जाएगी। तो पापों की अगर माफ़ी होती है तो दुख क्यों आ रहे हैं भाई? मुसलमान दुखी नहीं है क्या? क्रिश्चियन दुखी नहीं है क्या? दुख ये पापों का परिणाम है, सुख पुण्यों का परिणाम है। अगर ईश्वर के सामने गिड़गिड़ाने से, नाक रगड़ने से ईश्वर माफ कर देता है तो दुख कहाँ से आ रहे हैं? दुख दंड स्वरूप है। जिसके जीवन में दुख ही दुख है, समझ जाओ पापों का परिणाम भुगते जा रहा है। भरपूर सुख समृद्धि समाधान है तो समझिए पुण्यों का परिणाम है। कुकर्मों से थोड़ी देर के लिए सुखों की अनुभूति हो सकती है, लेकिन उसका अंतिम परिणाम दुख ही है। कर्मफल सिद्धांत इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में नहीं, पुनर्जन्म सिद्धांत नहीं। इसलिए धर्म साइंस के अंतर्गत इस्लाम और क्रिश्चियनिटी नहीं है। उसमें से मोक्ष लाभ नहीं हो सकता, ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। निराकार ब्रह्म को आप किस रूप में देखते हो? क्योंकि अगर कहा जाए, जैसे कि मैं प्रहलाद को पढ़ता हूं तो कण कण में हरि, आप माँ काली के पुत्र, माँ काली को ही आप मतलब आकार में क्यों पूछ रहे हो फिर ब्रह्म को? है प्रत्यक्ष, जैसे निराकार प्रत्यक्ष है, जिसकी अनुभूति करते हैं ब्रह्मज्ञानी लोग। 4 मार्ग हैं ईश्वर के साक्षात्कार के, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग, कर्मयोग। भक्ति योग के द्वारा साकार दर्शन होता है, ज्ञान योग के द्वारा निराकार दर्शन प्राप्ति होती है, राजयोग के द्वारा आत्म साक्षात्कार हो जाता है, और ज्ञान योग के, कर्म योग के द्वारा कर्म के ईश्वर की प्रसन्नता प्रीत्यर्थ कर्म करते हुए व्यक्ति ईश्वर को पा लेता है। ईश्वर साकार है, निराकार भी है। ईश्वर सिर्फ ऐसा ही है, वैसा नहीं है, ऐसा मानना ही अज्ञान है। ईश्वर कैसा भी हो सकता है, ईश्वर कैसा भी हो सकता है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कह ही सुन ही बहुविधि बहुसंता। इसलिए जो निराकार मानता है उसको निराकार के रूप में प्राप्ति होगी, आत्मानुभूति के रूप में प्राप्ति होगी, ब्रह्मानुभूति के रूप में प्राप्ति होगी, और साकार मानने वालों को प्रत्यक्ष दर्शन होगा, प्रत्यक्ष। हिंदू क्या है, आपको क्या लगता है? हिंसयति दुष्ट तथा दुर्गुणानाम सह हिंदू, जो अपने अंतःकरण के दुर्गुणों की और समाज में के दुष्टों की हिंसा करता है वह हिंदू है। यहाँ पे गड़बड़ा जाएंगे सुनने वाले। अहिंसा परमो धर्म बोला जा रहा है, अहिंसा परमो धर्म, लेकिन ये आधा वाक्य है अनुशासन पर्व, महाभारत के अनुशासन पर्व का। महाभारत का अनुशासन पर्व में लिखा है अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अब इसमें अधूरी बात हमको सिखाई गई, अहिंसा परमो धर्म। यहाँ पे धर्म शब्द का अर्थ है कर्तव्य। प्रश्न है क्या कर्तव्य है? अहिंसा कर्तव्य है, और क्या कर्तव्य है? धर्म हिंसा तथैव च। धर्म संरक्षण के लिए हिंसा करना भी कर्तव्य है। इसका शॉर्टकट में, आसान भाषा में, अच्छे को छेड़ना नहीं, बुरे को छोड़ना नहीं। हमारी मिलिट्री इसी का पालन करती है, पुलिस वाले भी इसी का पालन करते हैं। पुलिस के ब्रीद वाक्य है सद्रक्षणाय खल निग्रहणाय, माने हम सज्जनों का संरक्षण करेंगे, संतों का संरक्षण करेंगे, सज्जनों का संरक्षण करेंगे। सद्रक्षणाय खल निग्रहणाय, खल माने दुष्ट, खल माने दुष्ट, दुष्ट का निग्रहण करेंगे, उनका नाश करेंगे। इसलिए जरूरत पड़ने पर पुलिस ठोक भी देती है, मिलिट्री भी ठोकती है। उनको अहिंसा जैसी फालतू बातें सिखाओ तो कायदा और सुव्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो जाए, कानून व्यवस्था खत्म हो जाए। बिना हिंसक प्रवृत्ति के सुव्यवस्था संभव नहीं है। डर चाहिए, तभी समाज सुस्थिति में चलता है। कानून का अगर डर नहीं है, कायदों का डर नहीं है, सुव्यवस्था के पालन का डर नहीं है, पुलिस का डर नहीं है, मिलिट्री का डर नहीं है, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना तो अपने राष्ट्र को खा जावे। इसलिए
अहिंसा परमो धर्म, अच्छे को छेड़ना नहीं, धर्म हिंसा तथैव च, बुरे को छोड़ना नहीं। यस्मान् द्वेष्टिः यं वयं द्विष्मः, जो मेरा द्वेष करता है मैं उसका नाश करूंगा, ऐसा वेद बोल रहे हैं। नाश करूंगा, अरे वो सिर्फ द्वेष कर रहा है, उसने तेरा टेढ़ा तो कुछ किया नहीं भाई। वो टेढ़ा करा इसलिए नहीं है कि वो कमजोर है। जैसे ही वो शक्तिशाली बन जाएगा वो मेरा टेढ़ा करेगा, मेरा नाश करेगा। और मैं हिंदुत्व में उत्पन्न हुआ हूं, इसलिए मेरा नाश होना माने धर्म का नाश होना है। और वो मेरा नाश करना चाहता है तो मुझे पूरा पूरा अधिकार है कि मैं उसका नाश कर दूं, स्वसंरक्षण में, डिफेंस में। नहीं तो मेरा सुरक्षित रहना असंभव है। और मैं सुरक्षित नहीं तो मैं धर्म का अनुयायी हूं, इसलिए मेरे नष्ट होते ही धर्म का एक अनुयायी नष्ट हो गया, तो धर्म का नाश हो गया वहां पे। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षितः धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः। इसलिए धर्म के संरक्षण के लिए धार्मिकों का संरक्षण होना आवश्यक है, और उसके लिए हिंसा आवश्यक है। नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय में क्या हुआ? सिर्फ ज्ञान चर्चा, ज्ञान चर्चा, ज्ञान विज्ञान की अद्भुत चर्चा, अद्भुत आविष्कार, अद्भुत ज्ञान विज्ञान की प्रगति। लेकिन वहां हिंसा थी क्या? वहां संरक्षण था क्या? वहां पे शस्त्र की आराधना थी क्या? नहीं थी। इसलिए आताताइयों ने, मुसलमानों ने जला डाला नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय, क्योंकि शस्त्र से द्वारा उसका संरक्षण नहीं हो रहा था। शस्त्र रक्षण करते थे उस विद्यालयों के, तो अभी तक के हमारा वैभव न जाने कहां पे होता था। भारत अभी भी सोने की चिड़िया होता था, जगतगुरु होता था, चक्रवर्ती सम्राट होता था भारत अभी। लेकिन हमने फालतू की सड़ी हुई अहिंसा को दिमाग में रख लिया। हिंसयति दुष्ट तथा दुर्गुणानाम सह हिंदु, हिंदू वह है जो स्वयं के अंतःकरण के दुर्गुणों की हिंसा करता है और समाज में के दुष्टों की हिंसा करता है, वह हिंदू। इसलिए हिंदुओं के सारे देव देवियां हिंसक हैं। ऐसा कौन देवता है जो हिंसक नहीं है? सारे देवताओं के हाथ में शस्त्र है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज का सिर्फ वो बांसुरी बजाने वाला स्वरूप ही समाज में दिखाया जाता है। चक्रधारी और महाभारत करने वाला स्वरूप भी दिखाया जाना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र प्रभु का वो दुष्ट नाशी स्वरूप भी दिखाया जाना चाहिए, जिन्होंने शपथ ली थी कि निश्चर हीन करहु मही, पूरे विश्व को मैं निश्चर हीन कर दूंगा, पूरी पृथ्वी को। अब वो समझा कि निश्चर हीन करेंगे क्या? मार ही डालना उसको पर्याय है, नाश कर देना, तभी धर्म का संरक्षण होता है। कसम भी भगवत गीता की वही है, परित्राणाय साधुनाम विनाशायश्च दुष्कृताम, विनाश करने के लिए दुष्टों का, दुष्कर्मियों का, दुष्टों का विनाश करने के लिए। युगों युगों में आऊंगा। हाँ, विनाश करने के लिए, मार डालने के लिए, हिंसा करने के लिए आएंगे युगों युग में। इसलिए हमारे सारे देव देवियां हिंसक है। हमारे महापुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, राणा प्रताप जी महाराज, ये सारे के सारे हिंसक हैं। राष्ट्र रक्षण के लिए, धर्म रक्षण के लिए हिंसा करी। हमारी मिलिट्री इतनी पूजा क्यों करते हैं हम? मिलिट्री का इतना सम्मान क्यों है हमारे हृदय में? हिंसक है ना। और वही सफेद झंडे दिखाते बैठे थे पाकिस्तान को, हम काय को पूजेंगे उनको? वो मार रहे हैं दुष्टों को इस देवभूमि के संरक्षण के लिए, इस भारत भूमि के संरक्षण के लिए। इसलिए हम उनका सम्मान करते हैं, मिलिट्री का। गुरुजी मैं इसलिए हिंसयति दुष्ट तथा दुर्गुणानाम सह हिंदु, जो संत लोग ध्यान धारणा कर रहे हैं, बाहर हिंसा नहीं करते, वो अंदर हिंसा कर रहे हैं। अरिहंत कौन है? अरि माने शत्रु, हंत माने जिसने हिंसा कर दी। अरिहंत, जिसने अरि की माने शत्रु की हिंसा कर दी, वह अरिहंत। कहां पे शत्रुओं की हिंसा करी? अंतःकरण के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन 6 रिपुओं की हिंसा करके उसने परम सत्य को पा लिया, परमानंद को पा लिया, ईश्वर को पा लिया। उसको परम सत्य, ईश्वर, जो कुछ ब्रह्म परमात्मा जो बोलना है बोलो, पानी, एक्वा, वाटर, जल, जो चाहे बोलो, तो परम सत्य को उन्होंने पा लिया। 6 रिपुओं की, 6 शत्रुओं की हिंसा करके, इसलिए वह अरिहंत है। एक तो अंदर करण में लड़ाई है, हिंसा है, एक तो बाहर हिंसा है राष्ट्र और धर्म के रक्षण के लिए। अहिंसा 100% असंभवनीय है। और जो ये महामूर्खता दिमाग में धारण करके रखे हैं, अहिंसा परमो धर्म वाली, वो खुद का ही नाश करवा ले रहे हैं। इसलिए अहिंसा परमो धर्म, अच्छे को छेड़ो मत, धर्म हिंसा तथैव च, बुरे को छोड़ो मत। गुरुजी मैं पहली बार ये पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत सारी कम्युनिटी देखती है, लेकिन मैं एक कट्टर हिंदू हूँ, और मैं सबसे ज्यादा दुखी भी हिंदुओं से ही हूँ। जो आपने बोला कि हमारा सनातन इतना महान, इतना विकराल था, क्यों ये विभाजन हुए? क्या ये दोष सिर्फ हमारा नहीं था? हमारा ही प्रधान दोष है। हमारे कई दोष हैं, उनमें का प्रधान हमारा दोष है ईश्वर की आज्ञा न मानना।
ईश्वर के ऑर्डर को क्या बोलेंगे अपन? बड़े बड़े कथा समारंभ देख रहे होंगे सब हिंदू लोग, उसमें राम जी ने क्या किया, रामायण, कृष्ण भगवान ने क्या किया, भागवत, शिव भगवान ने क्या किया, शिव महापुराण, देवी भागवत, देवी माँ ने क्या किया, हनुमान जी ने क्या किया, गणपति बाप्पा ने क्या किया, ये सब चीजें हैं। लेकिन हमें करने के लिए क्या बोला? वो है भगवत गीता। श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् भगवत गीता, ये दोनों अलग अलग ग्रंथ है। महाभारत का एक 700 श्लोकों का समूह है, उसे श्रीमद् भगवत गीता बोलते हैं, और वो ऑर्डर है भगवान की, और उसे हमने पालन नहीं किया। रखी हुई उधर। भगवान की पहली ऑर्डर क्या है, पहला सूचना क्या है, भगवान हमें क्या समझा रहे हैं? कर्म ही प्रधान है। चातुर्वर्ण्यम नहीं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, यथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार हम माने जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीरों को धारण करते हैं। ये भगवान ने सूचना दी हमको कि ऐसे हो तुम। हम क्या बोलते हैं? नहीं, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं। भगवान बोल रहे मैं शरीर, भगवान बोल रहे तू आत्मा है, हम बोल रहे मैं शरीर हूं, माने यहां पे भगवान के विरोध में गए। दूसरा भगवान बोल रहे हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। चारों वर्णों की रचना मैंने गुण और कर्मों से की है। जन्म से कोई भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं है, और हम जन्म से मानते बैठते हैं। ये भगवान के विरोध में गए। भगवान बोल रहे हैं सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। तुझे सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, लाभ होगा कि हानि होगी, विजय होगा कि पराजय होगा, इसका विचार किए बिना मुझे प्रसन्न करने के लिए युद्ध कर। अपन क्या बोलते? भगवान करेंगे सब कुछ, यानी ऑर्डर के खिलाफ जा रहे हैं। फिर भगवान बोल रहे हैं हतो वहां प्राप्स्यसि स्वर्गम। भगवान साथ में हैं अर्जुन के, और उसको बोल रहे तू मर सकता है। वांदी अपन क्या बोलेंगे? भगवान ही खुद मरने के लिए बोल रहे हैं कि तू मर सकता है, अब कौन बचाए? हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। तू मर सकता है, और मरा तो तू मुझे प्राप्त कर लेगा, अनंत आनंद को प्राप्त करेगा, परमात्मा को, मुझ परमात्मा को पालेगा तू, अनंत आनंद स्वरूप परमात्मा को पालेगा, जो जीवन का टारगेट है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, और जीवित रह गया तो भूमि पर धर्म राज्य की स्थापना करेगा, सर्वत्र आनंद साम्राज्य की स्थापना करके आनंद भोगेगा भूमि पर भी। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। इसलिए है कौन्तेय उठ और धर्म रक्षण के लिए, राष्ट्र रक्षण के लिए युद्ध कर। नहीं, हम बोलेंगे भगवान आएंगे बचाने को। फालतू की अहिंसा में निठल्लों को भगवान बचाने को नहीं आते हैं, इतिहास साक्षी है। मुसलमानों ने 5 लाख मंदिर फोड़ दिए, आए भगवान बचाने को? क्यों नहीं आए? क्योंकि हमने ऑर्डर ही फॉलो नहीं करी भगवान की। भगवान बोल रहे युद्ध कर, अपन बोल रहे भगवान आएंगे बचाने को। अपन क्या करेंगे फिर? अपन आई ऐसी करेंगे, अपन मटर गश्ती करेंगे, अपन सिर्फ भजन करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। भगवान बचाने को आएंगे। जो हम कर सकते हैं वो हमें ही करना होगा, जो हम नहीं कर सकते उसके लिए काली आएगी फिर, जो हम नहीं कर सकते। जैसे 3 मुसलमान डॉक्टर धराए गए, डॉक्टर थे, पोटेशियम साइनाइड से 5000 गुना शक्तिशाली जहर बनाया उन्होंने। वो पानी में डाल के 40 करोड़ हिंदुओं को मारने की योजना थी। अभी उसका एक डेमो इंदौर में हो चुका। इंदौर में जहरीला पानी पी के 27 लोगों की मौत हो गई। कभी सुना इतिहास में? 3000 लोग एडमिट हैं हॉस्पिटल में। कभी सुना ऐसा पानी पी के, जहरीला पानी पी के मौत हो गई किसी की? कोई, मैंने तो नहीं सुना। जहरीला पानी पी के मौत ही हो गई डायरेक्ट। ऐसा कौन सा जहरीला पानी है भैया कि पानी के टंकी में क्या गिर गया? ऐसा किंग कोबरा भी मर जाए वो पानी की टंकी में गलती से,
तो भी वो पानी की टंकी कितनी बड़ी होती है, इतना वो जहर कहाँ होता है कि इतने 27 लोग मरे, 3000 बीमार। ये षड्यंत्र है जिहाद का। मेरा आरोप है जो 3 डॉक्टर धराए गए, उनका ही एक चरण है ये, उनका ही एक प्रोग्राम है, उनसे उनके जैसे जिहादियों का ही निपटाने का हिंदुओं को। लेकिन ये हम सुरक्षा नहीं कर सकते थे, तो भगवान ने बाकी लोगों को बचाया हुआ है। 40 करोड़ लोग बच गए इनके षड्यंत्र से महाराज, लेकिन 40 करोड़ लोग बचे, इसलिए पूरा देश बच गया क्या? वो तो सक्सेस हो गए उनके मंसूबों में, और हम निठल्ले अहिंसा की फालतू सड़ी हुई बातें करते हुए राष्ट्र का रक्षण नहीं कर पा रहे, धर्म का रक्षण नहीं कर पा रहे। इसमें गलतियां हमारी है, क्योंकि भगवान के विरोध में गए हैं। भगवान बोल रहे हैं युद्ध कर, हम बोले भगवान आएंगे बचाने के लिए। जो व्यक्ति बोलता है मैं धर्म रक्षण का प्रयत्न करूंगा, उसको फिर जगदम्बा तलवार देती है। छत्रपति शिवाजी महाराज को जैसे भवानी ने तलवार दी, वैसा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के खड्ग में प्रवेश कर गई जगदम्बा। निठल्लों को बचाने के लिए भगवान नहीं आते महाराज। भगवान के ऑर्डर फॉलो करना छोड़ दिया हमने। हमारा पतन का ये प्रधान कारण है, हिंदुओं का जो पतन हुआ है इसका प्रधान कारण भगवत गीता का अनुसरण न करना। भगवान की क्या ऑर्डर है? हम बके बैठे, भगवान ने क्या किया? हाँ, प्रभु ने गोवर्धन उठायो, हमारे पोट्टे डंबल उठाने को नहीं जा रहे जिम में। भगवान ने 166 कोटि लोगों को 18 दिन एक जगह जमा करके मरवा दिया। भारत की लोक संख्या नहीं है अभी 166 कोटि, 150 कोटि भारत की लोक संख्या है, उसमें 94 करोड़ हिंदू है, 56 कोटि मुसलमान है। और तब 166 कोटि लोगों को एक जगह दुष्टों को लाके मरवा दिया भगवान श्री कृष्ण ने। दुष्टों को संहार कर दिया। हम बोलेंगे, हम बोल रहे हैं, हम फॉलो नहीं करेंगे आज्ञा को। भगवान स्वयं ही युद्ध कर रहे, युद्ध करवा रहे हैं दुष्टों के संहार के लिए। हम भगवत गीता के ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा सुरक्षित रहना असंभव है। ये फालतू की अहिंसा में ही हम सत्यानाश को आमंत्रित कर रहे हैं राष्ट्र के। वो तो कोटि कोटि धन्यवाद है अपनी मिलिट्री को और अपने पुलिस को, कोटि कोटि धन्यवाद है ऐसे योद्धाओं को, धन्यवाद है कि जो राष्ट्र का संरक्षण ये पुलिस, न्याय व्यवस्था और मिलिट्री के माध्यम से हिंदुत्व का संरक्षण कर रहे हैं। साधु धर्म प्रचार प्रसार कर सकते महाराज, साधु धर्म प्रचार प्रसार करते हैं, साधु धर्म रक्षण नहीं कर सकते। धर्म रक्षण राजा की तलवार ही करती है। महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय नाम से एक संप्रदाय है। एक उदाहरण दे रहा हूं, बाकी हर जगह पे ऐसे उदाहरण दिखेंगे आपको। वो वारी माने पैदल यात्रा होती है भगवान पांडुरंग श्री कृष्ण परमात्मा के दर्शन की अपने अपने गांवों से। सैकड़ों किलोमीटर चलते हुए लोग आते हैं दर्शन को भगवान पांडुरंग परमात्मा के, विट्ठल भगवान के पंढरपुर में। उस पर उस समय 350 साल पहले मुसलमानों ने आक्रमण कर दिया। ये अभी का किस्सा है क्या? ये जिहाद ये 800 सालों से चल रहा है भारतवर्ष में। और तब छत्रपति संभाजी महाराज की तलवार ने संरक्षण किया वो वारी का, माने वो यात्रा का, पांडुरंग परमात्मा की यात्रा का, वारकरी संप्रदाय का संरक्षण छत्रपति संभाजी महाराज के तलवार ने किया। मुसलमानों से बचाव किया वो यात्रा का, अभी भी चल रही है सैकड़ों सालों से। धर्म का संरक्षण राजा की तलवार करेगी, धर्मनिष्ठ राजा की तलवार धर्म का संरक्षण करेगी। साधु संत धर्म प्रचार प्रसार कर सकते हैं, धर्म रक्षण नहीं कर सकते। धर्म रक्षण की जिम्मेदारी हिंसक व्यक्ति पर होती है जो हिंसा कर सकता है दुष्टों की। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र प्रभु हिंसक, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने 166 कोटि लोग एक जगह पे लाके मरवा दिए 18 साल में, 18 दिन में। चंडी चामुंडा दुर्गा काली, भगवान शिव तो परम हिंसक स्वरूप ही है। त्रिशूल काय के लिए भगवान शिव के हाथ में? राक्षसों के संहार के लिए। काली मां के हाथ में गले में नरमुंडों की माला दिखती, दुष्टों के मुंडों की, मार के खाई जाती है। इसलिए भगवत गीता के सिद्धांतों का हमने पालन नहीं किया, इसलिए हमारा नाश हो रहा है। सड़ा हुआ जातिवाद हम में इतना बढ़ गया है। ये क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार क्यों हो रहा है? कौन क्रिश्चियन बनता है? जिनको हम कमीनों ने मंदिर नहीं जाने दिया। हमारे में से जो कमीने लोग हैं जो मंदिर नहीं जाने देते वही क्रिश्चियन बन रहे ना। उनको ही हम समान प्रेम सम्मान देते थे तो काय को क्रिश्चियन बनते थे? कहां से शुरुआत हुई? फिर बाकी के भी खरबूजे को देख के खरबूजे रंग बदलने लग गए। बौद्ध धर्म की शुरुआत भी ऐसे ही हुई। हाँ, तो यहां पर ये क्रिश्चियनिटी में बन गए। अगर उसमें से भक्ति की उन्नति होती थी, ईश्वर के साक्षात्कार का प्रावधान होता था क्रिश्चियनिटी से, तो बहुत अच्छी बात है, बन जाओ क्रिश्चियन। लेकिन उसमें से मोक्ष मार्ग है नहीं, ईश्वर का साक्षात्कार संभव नहीं है। लेकिन ये जो बहक चुके हैं
उसके पाप का भी कारण हम लोग ही है। हमने जिनको मंदिर नहीं जाने दिया वही क्रिश्चियन बने सबसे पहले, बाद में दूसरे बने होंगे। मेरे दिमाग में गुरुजी बहुत ज़्यादा ये विचार आता है बार बार जब मैं क्रिश्चियनिटी पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं सारे धर्मों को पढ़ता हूँ, रीड करता हूँ। मैंने मोहम्मद भी पढ़ा है। और क्या परमात्मा को टांगना पॉसिबल है? मूल यीशु की बात जो है, यीशु स्वयं बोलते हैं कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं, मैं ईश्वर नहीं हूं। वो स्वयं ही बोल रहे हैं। और ये जिनको ईश्वर बोल रहे हैं वो उनकी मानसिक स्थिति है। क्योंकि एक वाक्य याद आता है, जब दुर्योधन बांधने गया हरि को तो कहते हैं यदि मुझे बांधना चाहे मन पहले तो बांध अनंत गगन। यहां उनकी वो मान्यता है, ये ईश्वर का पुत्र है, स्वयं ही बाइबल में लिख रहे हैं ईश्वर का पुत्र है। लेकिन बात की जो मान्यताएं हैं वो ईश्वर तक के नहीं पहुंचाती। ईश्वर की बातें हैं उसमें भरपूर, लेकिन टारगेट ईश्वर को पाने के साइंस उनके पास में नहीं है, इसलिए उससे मोक्ष नहीं संभव। हिंदुओं के प्रधान 6 पंथ हैं, उसमें इस्लाम और क्रिश्चियनिटी नहीं है। हिंदुओं के 6 प्रधान पंथ जो ईश्वर को प्राप्त करा देते हैं, शैव, शैव माने कौन? भगवान काल भैरव और शिव के जो उपासक है वो शैव। भगवान राम कृष्ण विष्णु के जो उपासक है वो वैष्णव। देवी माने शक्ति, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, गायत्री, सावित्री, ब्राह्मी, वैष्णवी, शांभवी, नारसिंही, चामुंडा, तारा, कामाख्या, यल्लम्मा, रेणुका, प्रत्यंगिरा, निकुंभला, ये जो देवी हैं, ये देवी को बोलते हैं शक्ति। तो जो शक्ति के आराधक हैं, देवी के आराधक हैं, उनको बोला जाता है शाक्त। शक्ति के शाक्त, शिव के शैव, विष्णु के वैष्णव। 24 तीर्थंकर, भगवान ऋषभ देव से लेकर भगवान महावीर तक के 24 तीर्थंकरों की उपासना करने वाले उनके अनुयायी, उनको बोला जाता है जैन। भगवान बुद्ध के अनुयायियों को बोला जाता है बौद्ध। गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक के 10 गुरुओं के आराधकों को बोला जाता है सिख। सिख शब्द शिष्य शब्द का प्राकृत रूप है। शिष्य ही सिख हुआ। किसका सिख है? गुरु का सिख है, माने गुरु का शिष्य है। जो किसी भी गुरु संप्रदाय में है, किसी भी गुरु को फॉलो करता है, उनको शिष्य मानता है, उनका किसी भी गुरु को अपना, किसी भी सिद्धों को अपना गुरु मानता है, वो सिख ही है। मैं भी सिख हूं, मेरे गुरु महामुनि अगस्ती जी हैं, उनका मैं सिख माने शिष्य। शिष्य शब्द का प्राकृतिक रूप है, प्राकृतिक रूप सिख, और संस्कृत रूप है शिष्य। जैन, बौद्ध, सिख, शैव, वैष्णव, शाक्त, यह 6 प्रधान साधना पंथ मिलाकर सनातन हिंदू धर्म, जिस पर डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने हिंदू लॉ लागू करने का प्रयत्न किया था, होने नहीं दिया गया तब के लोगों के। क्या था ये? हिंदू लॉ लागू करना, ये इन पर हिंदू कायदा लागू करना, इन 6 साधना पंथों में। ओके। लेकिन नेहरू ने मान्य नहीं किया, क्योंकि उनको इस्लामिक साम्राज्य स्थापित करना था। पाकिस्तान तो बनवा ही दिया उन्होंने, बाद में बांग्लादेश बनवा दिया। अभी मैं बांग्लादेश भी आने वाला था, क्योंकि जो हो रहा है अभी बांग्लादेश में। तो ये प्रधान 6 पंथ मिलाकर सनातन हिंदू धर्म, इसमें क्रिश्चियनिटी नहीं है। और थ्योरी के 3 लक्षण होते हैं: टारगेट ईश्वर, परम सत्य अथवा ईश्वर, कर्म फल सिद्धांत और पुनर्जन्म सिद्धांत। आप ईश्वर मानते हो? निसंशय मानते हो। ईश्वर दुष्ट है ऐसा मानते हो क्या? आप ईश्वर मानते हो? ईश्वर ही मानता हूं। हाँ, तो ईश्वर है। ईश्वर दुष्ट है ऐसा मानते हो क्या? कौन मानेगा आस्तिक व्यक्ति ईश्वर दुष्ट है? नहीं। फिर नया जो नवजात शिशु है, बच्चा पैदा हो रहा है, वो लंगड़ा, लूला, अंधा, ढूंढा, पंगा क्यों पैदा हो रहा है? उसने तो कोई कुकर्म करे भी नहीं, अभी तो पैदा हुआ वो। कोई सुंदर हो गया, कोई कुरूप हो गया, कोई अमीर के घर पैदा हो गया, कोई गरीब के घर पैदा हो गया। तो वो बच्चे ने क्या करे कर्म कि जिसको ये दंड प्राप्त हो रहा है उसको ऐसा? वो तो मनुष्यों ने दिया भी नहीं, वो तो पैदा ही वैसा हो गया। इसमें सिद्ध होता है उसके पिछले जन्म के कर्म, यानी पिछला जन्म भी सिद्ध हो गया और कर्म भी सिद्ध हो गए। नहीं तो ईश्वर दुष्ट है। फिर एक तो नास्तिक बनो, एक तो ईश्वर है लेकिन वो दुष्ट है ऐसा मानो। लेकिन आस्तिकता क्या है? ईश्वर है, वह सर्वव्यापी है, वह न्यायकारी है।
वह सर्वसमर्थ है। ये 4 प्रकार की सुदृढ़ धारणाएं उस व्यक्ति में होती है, मान्यताएं, जो आस्तिक होता है। उसकी पहली मान्यता क्या है? ईश्वर है। दूसरी मान्यता क्या है? वह सर्वव्यापी है, सर्वत्र। ईश्वर कहाँ है? सब दूर है, सब दूर है, सब तरफ है। ईश्वर है, वह सर्वव्यापी है। तीसरी मान्यता है वह सर्वसमर्थ है, कर तुम अन्यथा, कर तुम कुछ भी कर सकता है। ईश्वर है, सर्वव्यापी है, सर्वसमर्थ है, और वह न्यायकारी है, न्याय करता है, कर्म का फल देता है। तो अगर कर्म का फल है तो ये हमारे ही कर्म है जो हमें सुख दुख प्राप्त हो रहे हैं। ये तो बिल्कुल। और ऐसा न्यायाधीश क्या काम का? किसी कर दिया और वो लड़की का खून कर दिया और उसको क्षमा कर दिया, 5 बार नमाज पढ़ रहा है वो आके और गिड़गिड़ा रहा है, माफ कर दो, तौबा कर रहा हूं। न्यायाधीश ने माफ कर दिया। तो ऐसा न्यायाधीश काम का है क्या? न्यायाधीश का काम है न्याय करना। किसी ने माफी मांगने पर माफ करना है न्यायाधीश का काम नहीं है। न्यायाधीश का काम है न्याय करना। ईश्वर माफ नहीं करता और 72 हुरे भी नहीं देता। इसलिए अल्लाह और ईश्वर एक नहीं है। ईश्वर न्यायकारी है, सर्वव्यापी है, सर्वसमर्थ है, और वो न्याय करेगा। अगर ईश्वर माफ करने लग जाए तो सब दूर अराजकता और अन्याय फैल जाएगा। इसलिए जो नवजात शिशुओं में भी ऐब दिखते हैं वो पिछले जन्म के कर्मों के फलस्वरूप होते हैं। यहां पे पुनर्जन्म, पिछला जन्म सिद्ध हो गया। अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम, यह कर्मफल सिद्धांत भी सिद्ध हो गया। ये इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में कर्मफल सिद्धांत भी नहीं है, क्योंकि पुनर्जन्म ही नहीं है। पुनर्जन्म ही नहीं तो कर्म आए कहां से? पिछले लंगड़े, लूले, डुंडे, अंधे, पंगे, उनमें भी पैदा हो रहे हैं। तो जन्नत बनाना चाह रहे थे पाकिस्तान को, नरक बन गया। वहां पे 82% सगे बाप, ताऊ, चाचा, भाई के द्वारा हो रहे हैं। वहां के पत्रकारों की रिपोर्ट है ये। बहन पर बलात्कार भाई कर रही है, बेटी पर 82% बलात्कार पाकिस्तान में। मुसलमानों की घटनाएं बोल रहा हूं ये। सगे भाई के द्वारा, बाप के द्वारा, ताऊ, चाचा, मामा के द्वारा हो रहे हैं। वहां के पत्रकार बोल रहे हैं ये चीज, महिला पत्रकार। पुरुष पत्रकारों को मुंह कहां है बोलने के लिए? अत्याचार उन पे जो हो रहा है वो अपने मुंह से बोल रहे हैं। यहां पे वैसा नहीं है। यहां पे कर्मफल सिद्धांत पर सुदृढ़ विश्वास है हिंदुओं का। अपने को भुगतना पड़ेगा कर्म। अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम। वहां पे नहीं, वहां पे अल्लाह के सामने जाओ, तौबा तौबा कर लो, सारो माफ। ऐसे भ्रामिक चीजों में जी रहे हैं ये लोग, और 72 हुरों के लालच में फिदाइन बन रहे हैं, फटके मर रहे हैं, और भिखमंगे बन गए खुद ही। जन्नत बनाना चाह रहे थे। सारे जहां से अच्छा पाकिस्तान हमारा, मुसलमान है हम, सारा जहां हमारा। ये उसने ही लिखा हुआ है जिसने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा था। जैसी डिवाइडेशन हो। ये है क्या कोई वैसे? हाँ है ना। अच्छा। क्या नाम था? इकबाल की ऐसा कोई तो भी नाम था उसका। तो उसने ये लिखा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और डिवाइडेशन होने के बाद में सारे जहां से अच्छा पाकिस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, सारा जहां हमारा, ये लिखा है। अभी गुरुजी मैं बैठा था आपके साथ, मैंने आपसे बोला कि मैं आजकल 21-22 साल 19 साल के लड़कों के साथ बैठता हूँ, मैं परेशान हो जाता हूँ। आप बात कर रहे हो कर्मों की, आप बात कर रहे हो कि भगवान नहीं आएगा, हमें ही करना है। भगवान कहां आएंगे जहां हम नहीं कर पाए? जो हम नहीं कर पाते वो भगवान करता है। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज को तलवार दी, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के खड्ग में उनकी कुलदेवी नैना देवी ने प्रवेश कर लिया। जैसे ये 3 डॉक्टरों ने 40 करोड़ हिंदुओं को खत्म करने की साजिश रची थी, वो धराए गए। लेकिन 40 करोड़ हिंदू मरने से पहले धराए गए जगदम्बा की दया से, ईश्वर की दया से। ये कृपा है भारतवर्ष पर। लेकिन हम जो हम नहीं कर सकते उसके लिए कृपा की हम चाहना रख सकते हैं, इच्छा रख सकते हैं, कृपा हो जाए। जो हम कर सकते, झाड़ू मारने के लिए भगवान आएंगे क्या? नालियां साफ करने के लिए भगवान आएंगे क्या? ये सड़े हुए लोगों से युद्ध करने के लिए भगवान आएंगे क्या? राष्ट्रद्रोहियों से युद्ध करने के लिए भगवान आएंगे क्या? जो हम नहीं कर पाते उसके लिए भगवती का सहायता प्राप्त होती है। जो एंजाइटी डिप्रेशन में, ये कैसे मिलेंगे भगवान से? इनकी परेशानी है कि गर्लफ्रेंड का फोन नहीं आ रहा है, मैसेज नहीं आ रहे हैं। ये जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी डिप्रेशन की समस्याएं, नशे की समस्याएं हैं, और प्रकार के मनोविकार हो रहे हैं, इसकी सारी की सारी जड़ है ये मैकॉले की शिक्षा पद्धति।
ये हमारी आधुनिक शिक्षा पद्धति जिसको मैकॉले ने लगाया था, जिसमें पैसे कमाना सिखाया नहीं जाता महाराज। ये पॉडकास्टिंग आपने स्कूल में सीखा क्या? बिल्कुल भी। जो व्यापार कर रहे बड़े बड़े, वो क्या स्कूल में सीखे क्या? फोटोग्राफी स्कूल में सीखे क्या? या आपने कैमरा चलाना स्कूल में सीखा क्या? उसकी एक थ्योरी भी मेरी जिंदगी में कभी काम नहीं आई। कुछ हम जो 12-15 साल पढ़ते हैं स्कूलों में, उसका 5% से ज्यादा कुछ काम में नहीं आता हमारे लाइफ में। और वो लगाया ही गया भारत को क्लर्क बनाने के लिए, गुलाम बनाने के लिए। कुछ सोच ही ना पाए, ये पढ़ ही ना पाए, ये विद्वान ना बने, ये संपत्तिशाली ना बने, ये अमीर ना बने, ये श्रीमान ना बने, ये वैज्ञानिक ना बने, ये ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान का यहां पे अद्भुत उन्नति ना हो इनके पास में, हिंदुओं के पास में। इसके लिए मैकॉले की शिक्षा पद्धति लगाई गई। इसमें पैसा कमाना नहीं सिखाते, मनोविज्ञान नहीं सिखाते। परामनोविज्ञान तो बहुत दूर की बात हो गई, पैरासाइकोलॉजी तो बहुत दूर की बात हो गई। सादा मनोविज्ञान नहीं सिखाएंगे, ये बॉडी बिल्डिंग नहीं सिखाएंगे। बुढ़ों से भी कुछ, बुढ़ों को करने पर भी जो कोई फायदा नहीं करता, वो पीटी के पीरियड होते हैं उसमें फिजिकल ट्रेनिंग के, ऐसे हाथ करो, ऐसे करो, ऐसे करो, कुछ भी महामूर्खता, और करे जा रहे। और उसका हाफ आवर का, आधे घंटे का पीरियड होता है वो, और हिलाओ हिलाओ धूप में खड़े होके और चले आओ। ग्रह गणित नहीं सिखाया जा रहा आपने को, वैदिक गणित नहीं सिखाया जा रहा, व्यापार गणित नहीं सिखाया जा रहा आपने को। व्यापारिक उन्नति कैसे करें हम, ये नहीं सिखा। हमारा रिची संगीत है एकदम, इतना अद्भुत संगीत है हमारे पास में कि उसकी थेरेपियां चल पड़ी पूरे विश्व में, वो नहीं सिखाया जाता हमको। रोज में रसोई बनाना सिखाया जाता है? नहीं। हमारी बॉडी कैसे काम करती है नहीं सिखाया जाता। अमीबा कैसा दिखता है बोलो उनको, अमीबा कैसा दिखता है? सवाल रहता है उसका परीक्षा में, अमीबा कैसा दिखता है? उसका जवाब है कैसा भी दिखता है। उसका मुंह कहां पे है ये सवाल होता है, कहीं पे भी है। वो मल विसर्जन कहां से करता है? वो कहीं से भी करता है। वो प्रजनन कैसे करता है? वो टुकड़े होते हैं और करते जाता है, वो डिवाइडेशन, टुकड़े होते हैं उसके और बढ़ते जाता है। अब ये वायरस पैदा कैसे होते हैं, कैसे मिटते, इससे हमें क्या लेना देना भैया। वो अमीबा के सवाल पूछ रहे, उसको 2 मार्क देते हो। लसावी मसावी है क्या आपके तरफ? लघुत्तम सामायिक विभाज्य, महत्तम सामायिक विभाज्य, हमारे जीवन में क्या फायदा उसका? समीकरण करो, इतने बड़े बड़े एक गणित की पुस्तक रहती है, बीज गणित की, हमारे लाइफ में क्या फायदा? बोस्निया की राजधानी सैराजेवो में आर्चड्यूक फर्डिनांड का खून हो गया, उससे पहले महायुद्ध की चिंगारी गिर गई, इससे हमें क्या लेना देना भैया? हमको छत्रपति शिवाजी महाराज सिखाओ, हमारा गर्व जो है हमें सिखाओ, हमारा गत वैभव हमें सिखाओ कि हम फिर से प्राप्त करने की कोशिश करें, भारत को सोने की चिड़िया बनाए। हमारे पराक्रमी राजाओं का इतिहास हमें सिखाओ, हमें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी सिखाइए, हमें पुण्य श्लोक माता अहिल्या देवी होलकर सिखाइए, हमें राजराजेश्वर चोल सिखाइए, जो नेवी के धर्म पिता माने जाते हैं। पूरे विश्व में सबसे पहली नेवी है राजराजेश्वर चोल, जिन्होंने वो चमत्कारिक मंदिर बनवाया, बृहदीश्वर कोविल तंजावुर में, तमिलनाडु में। ये नहीं सिखाते हमें। मुगलों ने क्या तितंबे करे, अय्याशी करी, ये सिखाए जा रहे हैं यहाँ पे। और वो सारे के सारे इतने हत्यारे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, उनको महान मुगल ऐसे संबोधन दे रहे, क्योंकि 2014 के पहले की सरकारों के सातों शिक्षा मंत्री मुसलमान थे, इसलिए उन्होंने मुसलमानों को ग्रेट घोषित करना दिखाया। छत्रपति शिवाजी महाराज कहीं नहीं, छत्रपति संभाजी महाराज छावा फिल्म आने के बाद में लोगों को मालूम पड़ा, इतना भयंकर, इतने शक्तिशाली योद्धा, इतने धर्मनिष्ठ योद्धा के साथ में इतना क्रूर कर्म किया इन लोगों ने। इस्लाम के नाम पर अभी तक के 80 करोड़, 1400 साल में 80 करोड़ महिलाओं पर सामूहिक बलात्कार किया गया, 100 करोड़ लोगों की हत्याएं करी गई इस्लाम के नाम पर। ये नहीं सिखाया जाएगा। महात्मा नाथुराम गोडसे जी ने दुरात्मा गांधी का वध कर दिया, यह बताया जा रहा है। क्यों किया, क्यों किया यह बताया जा रहा है? नहीं। मुगलों ने कितने हत्याएं की, मुसलमानों ने 5 लाख मंदिर फोड़े, यह बताया? नोवाखली दंगे पढ़ाए जाते हैं हमें। 40,000 हिंदुओं को एक रात में ही काट डाला गया, 20,000 महिलाओं पर सामूहिक बलात्कार करके, नंगा करके उनको मटन की दुकानों पे लटकाया गया। ये सिखाया गया हमको? हमको नहीं सिखाया गया। जो भग गए यहां से वो अंग्रेजों की बातें बोलते रहे सिर्फ, लेकिन जो यहीं पे आके यहीं पे मंदिर फोड़ के यहीं पे हमारे सर पे मूंग दलने के लिए, गजवा करने के लिए रह गए, पाकिस्तान का डिवाइडेशन कर दिया, देश के टुकड़े कर दिए 35, वो बताएगा? असली इतिहास हमें सिखाया जा रहा है? नहीं। त्रिभाषा सूत्री, चतुर्भाषा सूत्री जिन जिन प्रांतों में लागू है, त्रिभाषा सूत्री समझ में आती है आपको? 3 भाषाएं सिखाई जाती है। हाँ जी। राष्ट्रभाषा, विश्व भाषा के रूप में इंग्लिश को मान्यता दे दी उन्होंने, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी, और प्रांतीय भाषा, इसको बोलते हैं त्रिभाषा सूत्री। ओके। उसमें चौथी संस्कृत वगैरह डाल दी, अल्टरनेट भाषा कोई अन्य भाषाएं भी डाल दी, तो उसको चतुर्भाषा सूत्री बोलते हैं। काल्पनिक पाठ पढ़ाए जाते, काल्पनिक, जिसका सिर पैर से जिंदगी में कोई काम नहीं आता,
उसमें असली इतिहास पढ़ाओ हमारे महाराजाओं का, जाज्वल्यमान इतिहास। छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, राणा प्रताप जी महाराज, पुण्य श्लोक माता अहिल्या देवी, राजराजेश्वर चोल, अहोम राजवंश, इसके यहाँ का राजपूताना सिखाओ। क्यों नहीं सिखाते? क्योंकि हमें गुलाम बनाना है। हमारी मानसिक स्थिति देखो कैसी गुलामी की है। हमारे युवकों में कितना डिप्रेशन है, क्यों है? उनको मनोविज्ञान सिखाया ही नहीं जाता। मन कैसे काम करता है, मन कैसे। और टॉपर तो कौन है? टॉपर कौन? जिसकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है, बस उसका इमोशन क्वोशंट नहीं, उसका पैशन क्वोशंट नहीं, उसका सोशल क्वोशंट नहीं, वो उसके छोटों पर रोब झाड़ेगा, सर बोल मको सर बोल। अब वो बेचारा जूनियर उसको सर 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 बोलते जाएगा और वो रैगिंग करेगा। क्या है? तो उसकी मेमोरी पावर बड़ी अच्छी है। मेमोरी माने क्या? स्मरण शक्ति है उसके पास में। एक ही क्वोशंट इंटेलिजेंसी, स्मरण शक्ति उसके पास में। ना उसमें इमोशंस क्वोशंट है, ना उसमें सोशल क्वोशंट है, ना उसमें पैशन क्वोशंट है, कुछ नहीं उसके पास में। क्यों? क्योंकि उसके पास में वो ज्ञान नहीं दिया गया। युवाओं की गलती नहीं महाराज इसमें। लेकिन अब युवा निकले कैसे इस चीज से? धर्म साइंस को जीवन में धारण करके, जो बाहर गुरु लोग सिखा रहे हैं। हम मनोविज्ञान की पुस्तकें पढ़े हैं। युवाओं, मैं आपसे बोल रहा हूं, ये स्कूलों के भरोसे पे मत रहो। ये आपको गधाई बनाएंगे, पढ़े लिखे गधे बनोगे इसमें से। आपको विद्वान अगर बनना है तो यहां से भाषाएं सीखना चाहिए, और भाषा सीख के हम अन्य पुस्तकें पढ़े, मनोविज्ञान की पुस्तकें पढ़े, धर्म विज्ञान की पुस्तकें पढ़े। आचार्य श्रीराम शर्मा जी को पढ़िए, गायत्री परिवार के संस्थापक। स्वामी विवेकानंद को पढ़िए, परमहंस योगानंद जी को पढ़िए, और जगदम्बा का सुदृढ़ आराधन करिए। देवता सहायता करेंगे, निस्संशय, निस्संशय देवता सहायता करते हैं। क्योंकि ये चीजें हम नहीं कर पा रहे ना, हम अपने बलबूते नहीं कर पा रहे, हम अपने बलबूते अपने मन को ठीक नहीं कर पा रहे। तो हमें सुप्रीम पावर का चरण ग्रहण कर लेना चाहिए, चरण शरण ग्रहण करनी चाहिए। जगदम्बा निस्संशय इसमें सहायता करती है। जो व्यक्ति डेली मंदिर जाएगा उसकी मानसिक स्थिति अपने आप बढ़िया रीति से सेट होना चालू हो जाएगी। और अन्य विद्याएं सीखिए जो स्कूल में नहीं सिखाई जाती। स्कूल में विद्या ही नहीं है, अविद्या है। मुंह से कैसे आते सिखाई देगा? लड़कों को पता है पिंपल क्यों आते हैं? नहीं पता। डायबिटीज क्यों होता है? नहीं पता। बुखार क्यों आता है? नहीं पता। सर दर्द क्यों हो रहा है? नहीं पता। सर्दी जुकाम क्यों हो रहा है? पता नहीं। डॉक्टर के पास में जाओ, डॉक्टर बोलता वायरल है, एलर्जी हो गई, वायरल है, एलर्जी, वायरल एलर्जी, वायरल एलर्जी। अरे कुछ भी, उसका साइंस बताओ हमें। साइंस सीख जाएगा तो इनकी दुकानदारी कैसे चलेगी? इसलिए साइंस नहीं जानने देना, क्योंकि गुलाम रखना है। गुलाम ने साइंस जान लिया तो मुक्त हो जाएगा। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। ज्ञान के जैसी पवित्र और पराक्रमी बनाने वाली कौन चीज है? ज्ञान ही बाने नहीं देना है। इसलिए सारे सड़े हुए पाठ और सारे सड़े हुए विषय जो जीवन में कुछ भी काम नहीं आते, पैसा कमाना तक नहीं सीखते। जैसे ग्रेजुएशन हो जाता है, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। माँ बाप भी नहीं करते हमसे बात ये। नौकर भी, अपने माँ बाप भी नहीं करते कि कैसे तेरे को पैसे कमाने, मतलब कोई बात फाइनेंसिंग की कोई बात नहीं कर रहा है। की शिक्षा पद्धति से 70 साल से लगी जो है, 70 साल से जो लगी हुई है वही शिक्षा पद्धति। बाद में शुरुआत की जो शासन प्रशासन थे स्वतंत्रता के बाद के, उनको भी गुलामी बनाने की इच्छा थी, क्योंकि वो अंग्रेजों को ही बिठा के गए ना, काले अंग्रेजों को यहाँ पे। मुसलमानों की इच्छा थी कि अंग्रेजों ने हमारे हाथ से शासन लिया तो हमें ही वापस करो। तो उनकी मानसिक स्थिति के लोग बिठा के लेके गए वो, और देश के टुकड़े करके गए। मुसलमानों को इस्लामिक कंट्री दे दिया। अब भारत को हिंदू साम्राज्य चाहिए फिर। लेकिन हमको गुलाम बनाया गया। हिंदू साम्राज्य की मांग करने वाले, हिंदवी साम्राज्य की मांग करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं बताए उन्होंने, क्योंकि वहां फिर हिंदुओं का अस्मिता, हिंदुओं का अहंकार, हिंदुओं का गर्व जागृत हो जाता था। और हमें काय में उलझाया रखा? नौकरी करो बेटा, नौकरी, सेफ लाइफ, नौकरी, सेफ लाइफ, सेफ लाइफ, सेफ लाइफ। ये ऐसी गधी सेफ लाइफ, गधों के जैसी। अमीर बनना चाहिए, श्रीमान धीमान बनना चाहिए, संपत्तिशाली बनना चाहिए। लोग संपत्तिशाली बनेंगे तभी तो राष्ट्र संपत्तिशाली बनेगा। भारत सोने की चिड़िया कैसे बनेगा? लोग सोने के जैसे, माने लोग संपत्तिशाली है तो ही भारत सोने की चिड़िया बनेगा ना भाई। लोग ज्ञानी हैं, विज्ञानी हैं, प्रज्ञानी हैं तो ही तो भारत जगत गुरु बनेगा। लोग पराक्रमी हैं, दुष्टों के हिंसक हैं, तभी तो राष्ट्र शत्रुओं से सुरक्षित रहेगा। ये क्या बात हो गई? डिफेंसिव नेचर बोलते इसको, डिफेंसिव। हम पे आई तो फिर अपन ढाल पकड़ेंगे, मार मत, मार मत, मार मत। और वो कोई पेशाब को चला गया तो फिर ये थोड़ी देर सांस ले लेगा, खाना खा लेगा। इसको बोलते डिफेंसिव नेचर। और डिफेंसिव नेचर वाले ठुकाए ही जाते हैं, और जो आक्रामक होते हैं वो लोगों को लूट पीट लेते हैं। इसलिए दुष्टों के लिए हमें ऑफेंसिव होना चाहिए, दुष्टों का नाश हमने करना चाहिए।
2014 के पहले की सरकारें इशारा देती थी पाकिस्तान को, कड़ा इशारा, गधे कड़ा इशारा दे रहा हो, गधा, कि मैं तुझे लात मारूंगा। उसके बाद की सरकारों ने आके घर में घुस के मारना चालू किया। तो फिर थोड़ी देर की शांति स्थापित हो गई है, जब तक कि लोक संख्या नहीं बढ़ती। जैसी लोक संख्या बढ़ गई, यही अभी आपको नहीं लगता कि बांग्लादेश के साथ भी होना चाहिए? निसंशय होना चाहिए। मैंने कई चैनलों पर आह्वान किया, मोदी जी को आह्वान किया, स्ट्राइक कर दो, युद्ध कर डालो। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम ऐसी है महाराज कि यहां पर अंतर्बाह्य महायुद्धाचा प्रसंग रात्रंदिन जग आणि मन, तुकाराम जी महाराज बोल रहे हैं, अंतर्बाह्य युद्ध है यहां पे। जो मुसलमान भारत पाकिस्तान मैच हारने पर, भारत हारने पर पटाखे चलाते अपने एरिया में, दंगे अगर हो गए, युद्ध कर लिया पाकिस्तान के साथ में, बांग्लादेश के साथ में, तो यहां दंगे नहीं करेंगे क्या वो? क्योंकि वो इस्लामिक कंट्री है और उनकी निष्ठा पाकिस्तान के प्रति है, मुसलमानों की। वो युद्ध करेंगे, यहां पे दंगे करेंगे। और दंगों में पुलिस की मदद करने को कौन आता है? पुलिस 65 ही है। जहां 100 पुलिस होनी चाहिए वहां 65% ही पुलिस है। इसलिए उनको मिलिट्री फोर्स बचाने के लिए आती है, सहायता करने के लिए। दंगों में देखा होगा आपने, सारे वर्दी वाले दिखते, मिलिट्री की वर्दी वाले। क्यों? क्योंकि पुलिस नहीं कंट्रोल कर सकती दंगों को। पुलिस के पास में पर्याप्त हथियार भी नहीं, और सारे मदरसों में, मस्जिदों में हथियारों के जखीरे हैं। जितनी भी रेड गिरी, तलवारों के जखीरे, RDX, AK-47, बंदूकें, देसी कट्टे, सब निकलता है। हिंदुओं के पास में क्या निकलता? पत्थर भी नहीं है। उनके घरों पे पत्थर होते हैं भैया, पेट्रोल बम भरे हुए रहते हैं। सारे कबाड़ियों के पास में बोतलें हैं कांच की, और सारे कबाड़ी मुसलमान हैं। काय के लिए है? काय की तैयारियां हैं? गजवा-ए हिंद, भारत का इस्लामीकरण करने की तैयारी है। बहुत शानदार तैयारी है महाराज। और हम लोग हैं सर्वधर्म समभाव की बातें करने वाले। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारा यूथ इतना वीक है और इसमें फंसा हुआ है कि बस सिगरेट नहीं छोड़ पा रहे। ये क्या? क्योंकि मनोविज्ञान नहीं पढ़े। ये शिक्षा व्यवस्था का कसूर है। अगर ये गुरुओं के पास में जाके ज्ञान प्राप्त करते हैं और उस विषय में मनोविज्ञान को पढ़ते हुए अपने को, आपको साधना करते हुए सुदृढ़ बनाते हैं, तो निसंशय ये सभी प्रकार के व्यसनों से दूर हो जाएंगे। मनोविजय हो जाएगा, मन इनके वश में हो जाएगा। अभी युवा मन का गुलाम है, युवाओं का मन गुलाम हो जाएगा धर्म विज्ञान को धारण करके। धर्म विज्ञान जैसे ही उतरेगा हृदय में, धर्म साइंस जैसे ही उतरेगा। इसलिए गुरुओं की शरण ग्रहण करिए युवाओं। मास्टरों की शरण तो अपन ने भरपूर, टीचरों की शरण भरपूर ग्रहण कर लिए। टीचर को गालियां भी देते हैं पीछे। क्या लगता है आपको, क्यों इनकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही हैं? मंदिरों में लाइनें लगी हुई हैं लेकिन प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है। बिना मतलब के कोई जाता नहीं, इसलिए काम होता है, इसलिए मंदिर जा रहा है व्यक्ति। काम होता है इसलिए जाता है। जो जगदम्बा का दर्शन करेगा जाके, उसको फायदा होना ही होना। रेगुलरिटी चाहिए, रेगुलर। तो मंदिर में जाने वाले किसी डिमांड करो, कामनिक भक्ति करो, डिमांड करो, ये चाहिए, मांगो देवी से, देती बैठी है महारानी देने के लिए। हमें जाने का कर्म करना होगा। कृपा के राज्य में कर्म को ही महत्व है। जाने का कर्म, परिक्रमा करने का कर्म, मंत्र जप का कर्म, यज्ञ याग का कर्म, गो सेवा का कर्म, गुरु सेवा का कर्म, ये कर्म करना होगा। कर्म से ही हमें कृपा की प्राप्ति होगी। शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जा रहा है, सारे बिल्डर महाराज दिल्ली के मंदिर में एक से एक तगड़े तगड़े बिल्डर मैंने देखा वो हनुमान जी के मंदिर में। मिल रहा है हनुमान जी से तो ही जा रही है भैया। बिना मतलब के बाप को बाप नहीं बोलता व्यक्ति, पता है? अनाथालय में छोड़ के आता हिंदू, अनाथालय में हिंदू छोड़ के आता अपने माँ बाप को। क्यों? बिना मतलब का कुछ नहीं होना। मतलब सद रहा है। अब भगवान के पास में भी जाता है मतलब सदने के लिए, तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, कोटि जन्म अघनाश ही तब ही। ये सन्मुख होने का कर्म करना होगा, तो कोटि जन्मों के पाप नष्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो सन्मुख होने का कर्म माफी नहीं है, कर्म से कर्म की काट है। मंदिर जाने का कर्म, होम हवन करने का कर्म, गाय की सेवा का कर्म, अमुक मुहूर्त पर अमुक करो, कर्म कर रहा है तो इसके रिजल्ट आते हैं। यह भीड़ लग रही है, फोकट में भीड़ लग रही है। इतने कुंभ में 60 करोड़ हिंदुओं ने स्नान किया। 94 करोड़ ही है हिंदू, 94 करोड़ ही हिंदू है भारत में। 150 कोटि लोक संख्या
भारत की, उसमें से 56 कोटी मुसलमान, 94 करोड़ हिंदू, उसमें से 60 कोटी लोग नहाने को गए प्रयागराज में, बिना मतलब के गए, मटर गश्ती करने के लिए गए। क्या वो कुछ तो प्राप्त हो रहा है, वो शब्दों में भले ही बयान न किया जा सके, कुछ तो प्राप्त हो रहा है। उसको बोलते आनंद आ गया, समाधान लगा, संतुष्टि का एहसास हुआ, बहुत अच्छा फीलिंग आया। फिल्म देख के क्या होता है, मजा आ गया, मजा आ गया। फिल्म क्या के लिए देख रहा है, मजा आ गया, एंटरटेनमेंट। कुछ तो मिल रहा है ना वहां पे, फिल्म देख के मिल रहा है ना कुछ तो भी। सिगरेट फूकते क्या मिल रहा है, रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स, ऐसा लगता है सारे टेंशन खत्म हो गए, उसका केमिकल इफेक्ट है। तो उसको क्यों पिए जा रहे हो, चेन स्मोकर लोगों को देखे होंगे, टेंशन आए फूकने दे, फूकने दे, टेंशन आए फूकने दे, टेंशन रिलैक्स हो रहा है ना उसको, वो औषधि से। वो तंबाकू एक औषधि है, भले वो दूसरा नुकसान करती है, लेकिन एक फायदा कर देती है, तत्काल का फायदा। और जिसका मन कमजोर है वो इन चीजों का सहारा जरूर लेगा, तो लो, लेकिन उससे भी बड़ी दारू का सहारा ले ना, उससे भी बड़ी सिगरेट का सहारा ले ना, वो है जगदम्बा। वो दारू जो कोई पिएगा, है उसको दुनिया की किसी दारू की किसी नशे की जरूरत नहीं। काली माँ, काली ब्रांड की दारू पियो भाइयों, अनंत लक्ष्मी, अनंत विद्या, अनंत पराक्रम की प्राप्ति होगी, क्योंकि महालक्ष्मी काली माँ ही है, धन की प्राप्ति होगी। महासरस्वती काली माँ है, ज्ञान की प्राप्ति होगी। और पराक्रम, सुंदरता जिसको चाहिए वो काली माँ को भजे, तो सुंदरता और पराक्रम की प्राप्ति होगी। कैसे भजें, डेली मंदिर जाओ, बस मैडम बैठी है कि नहीं कैबिन में, देख के आओ, बस हाय हेलो करके आओ, नमस्ते मैडम बस, कितना आसान है। वो मंदिर पुजारियों के लूटपाट के केंद्र नहीं है। किसी मंदिरों में हो रहा होगा वो बात निराली, लेकिन मंदिर बने हुए पुजारियों के उदर भरण के लिए मंदिर नहीं बने थे। वहां पे कोई ना कोई कर्मचारी चाहिए ही चाहिए, टैलेंटेड, पूरे प्रैक्टिकल करने वाला, व्यवस्थित विधि विधान करने वाला। इसलिए पुजारियों की नियुक्ति है तनख्वाह पर, क्योंकि वो उसमें के एक्सपर्ट होते हैं। तो कोई भी व्यक्ति पुजारी बन सकता है एक्सपर्ट होके, लेकिन वो पुजारियों के पेट भरने का साधन नहीं है। वो भर जाता है पेट, दुकानदारी लग रही है आजू बाजू में, फल फूल, पान मिठाई, ध्वजा, नारियल, फूल माला, नींबू माला, तो उनका भी उदर भरण हो रहा है। एक मंदिर पूरे इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा माध्यम होता है, लेकिन वहां पे व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जाता है। प्रधान इच्छा है मेरा टेंशन खत्म करो भगवान, तो अभी टेंशन खत्म, फिर कुछ भी संकट हो, इसी क्षण अगर टेंशन खत्म होता है तो फिर चाहे जो संकट आए निपट लेगा व्यक्ति उससे। लेकिन उसने बीज जो बोया है वो तो दुख का बोया है, दुख का बीज बोया है। तो इस कर्म से, पुण्य कर्म से कुकर्म, पाप कर्म का बीज नष्ट होते जाता है। शुद्ध जल से गंदे बर्तन धोए जाते हैं, गंदे पानी से गंदा बर्तन नहीं धोया जा सकेगा। पुण्यों से पापों को धोया जाता है, और बिना पापों के भूलोक में जन्म ही नहीं होता। मृत्युलोक में जन्म का कारण ही पाप कर्म है। अगर पाप नहीं है तो व्यक्ति दिव्य लोकों में चला जाएगा, वैकुंठ जाएगा, कैलाश चले जाएगा। शिव भक्त कैलाश चले जाएंगे, विष्णु भक्त वैकुंठ चले जाएंगे, देवी भक्त मणिद्वीप चले जाएंगे, निराकारवादी ब्रह्मलोक चले जाएंगे, मोक्ष मुक्ति अरहत पद पालेंगे। और पाप है तो यहां पे बार बार जन्म होते रहेगा। क्यों जन्म होते रहेगा? भुगतने के लिए। यहां पे राजा है तो भी दुखी है, रंक है तो भी दुखी है, स्त्री है वो भी दुखी, पुरुष है वो भी दुखी, ज्ञानी है वो भी दुखी, अज्ञानी है वो भी दुखी, सुंदर है वो भी दुखी, कुरूप है वो भी दुखी, भिखारी है वो भी दुखी, राजा है वो भी दुखी। कुछ ना कुछ है। समुद्रामध्ये मासा झोप घेई कैसा, पाण्यामध्ये मासा झोप घेई कैसा, जावे त्याच्या वंशात तेव्हाकडे। पानी में मच्छी कैसे नींद लेती है अपने को कैसे समझ में आएगा? वो सांस कैसे लेती है यार? उसके वंश में जाए बिना समझ में आएगा क्या? नहीं। लोगों को क्या दुख है ये अपने को उसका कैसे दिखेगा अंतःकरण? है वो दुख भोगने के लिए पैदा हो रहा है। ये कर्म भूमि है। यहाँ पे भुगतते भुगतते हमें पुण्य प्राप्त करते हुए, पुण्य कमाते हुए अनंत सुख की तरफ बढ़ना होगा। ये साइंस है धर्म का। ये सभी युवा लोग अपने अंतःकरण में उतारे तो निस्संशय हम सोने की चिड़िया बना सकते हैं, भारत को जगतगुरु बना सकते हैं, चक्रवर्ती सम्राट बना सकते हैं, और स्वयं का जीवन परम आनंद से आप्लावित कर सकते हैं। आनंद ही आनंद, सुख ही सुख, समाधान ही समाधान, तृप्ति ही तृप्ति, संतुष्टि ही संतुष्टि। चुने कैसे? आकार रूप में भगवान को, हनुमान को चुने, देवी को चुने, कैसे चुनाव कैसे करें? देवी को ही चुने। क्यों? जो नास्तिक है,
बिल्कुल ईश्वर विश्वर कुछ नहीं मानते, वो भी शक्त है, शाक्त माने शक्ति के पीछे लगे हुए। पैसा शक्ति है, धन शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, विज्ञान शक्ति है, प्रज्ञान शक्ति है माने महासरस्वती। ज्ञान माने महासरस्वती, धन माने महालक्ष्मी, और पराक्रम और सुंदरता माने महाकाली। बोलने के लिए अलग अलग है एक ही महाशक्ति जिसको आदि पराशक्ति बोलते हैं। शक्ति को चुने इष्ट के रूप में, क्योंकि हम जिसका भी भजन कर रहे हैं उसकी शक्ति के कारण कर रहे हैं। ब्रह्मा जी को हालांकि पूजा नहीं जाता इष्ट के रूप में, लेकिन यज्ञों में पूजते हैं उनको। परंतु ब्रह्मा जी में सृजन की शक्ति है। क्या है? शक्ति। सृजन की, सृष्टि बनाने की शक्ति है, इसलिए हम ब्रह्मा जी का सम्मान कर रहे हैं। भगवान विष्णु में पालन करने की शक्ति है, इसलिए हम भगवान विष्णु का सम्मान कर रहे हैं। शिव में संहार करने की शक्ति है, इसलिए हम शिव का सम्मान कर रहे हैं। बिजली की शक्ति के कारण ये सारे इक्विपमेंट चल रहे हैं, हीटर, गीजर, कूलर, ये तो आपके सारे यंत्र। पेट्रोल की शक्ति के कारण गाड़ियां चल रही हैं, भोजन की शक्ति के कारण शरीर बन रहा है, सांस की शक्ति के कारण दुगदुगी चल रही है हार्ट की, प्राण शक्ति के कारण सारे शरीर की चयापचय क्रियाएं चल रही है। 72,72,10,210 नाड़ियों में प्राण शक्ति का संचार से ये अपने आप चल रहा है। शक्ति, प्राण शक्ति। हम किसकी स्तुति कर रहे हैं भैया? स्वर्ण की शक्ति से इकोनॉमी चल रही है। सोना करेंसी का मूलाधार है। सारे विश्व के करेंसी का मूलाधार क्या है? प्लेटिनम है क्या? नहीं। हीरे मोती माणिक करेंसी का आधार है क्या? नहीं। सोना, स्वर्ण की शक्ति से सारा जगत के आर्थिक व्यवहार चल रहे हैं। शक्ति की उपासक बनना चाहिए, क्योंकि हम महिमा मंडन शक्ति का कर रहे हैं। महिमा किसकी गा रहे हैं? हम शक्ति की गा रहे हैं। इस हनुमान जी में परम शक्ति है। हनुमान जी शक्तिशाली है, राम जी शक्तिशाली है, भगवान श्री कृष्ण शक्तिशाली है। शक्ति नहीं है, शक्ति तो जगदम्बा ही है। किसी को भी पूजो, एक वर्ग है लेकिन जो मानता है किसी को भी पूजो, हाँ जी, लेकिन पूजन हो रहा है शक्ति का। देवता माइनस शक्ति क्या है? देवता माइनस शक्ति क्या है? वो देवता को चाटे उसको शायद लगा के, वो कुछ कर ही नहीं सकेगा बिना शक्ति के। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बोल रहे हैं आद्य शंकराचार्य 1300 साल पहले। ये अभी के शंकराचार्यों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आद्य शंकराचार्य जिन्होंने धर्म संस्कृति का संरक्षण किया, इस देवभूमि का संरक्षण किया ज्ञान के प्रचार से, उन्होंने लिखा हुआ है सौंदर्य लहरी ग्रंथ में, शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पंदितुमपि अतस्त्वामाराध्या हरिहर विरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुम स्तोतुम वा कथम कृत पुण्यः प्रभवति। शिव में शक्ति है, शिव शक्त्या युक्तो, इसलिए शिव शिव है। अगर शिव में से शक्ति अपना रूप दिखाने के लिए अलग हो जाए तो शिव भी 100 बन के उसके पैर के नीचे आते हैं। देखा काली मां का रूप? देवादिदेव कौन? बोलो ना। महादेव, महादेव, महाकाल, देवाधिदेव, महादेव, महाकाल किसके पैर के नीचे सो रहे हैं? काली मां के। तो सुप्रीम पावर कौन? काली। एक वर्ग है जो कहता है कि मेल एनर्जी चला रही है पूरे सिस्टम को। देखा क्या? देखा, ये की सवाल पूछना, देखा क्या? लेकिन सारा जगत 3 शक्तियां चला रही है। ज्ञान, पैसा, बलिष्ठता। प्रैक्टिकल क्या है? विज्ञान नहीं मानता ब्रह्मा विष्णु शिव हनुमान गणपति। भारत में रह के हिंदुओं की वोट खा के ही राम जी थे ही नहीं, वो काल्पनिक है, ऐसा बोलने वाले भी लोग हैं। तो साइंस तो नहीं मानता ब्रह्मा विष्णु शिव हनुमान गणपति विष्णु, लेकिन प्लस माइनस न्यूट्रॉन मानता है। शक्ति मानता है। शक्ति, वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स को चलाने वाला कौन है? शक्ति, पावर। उसको वैज्ञानिक बोलते हैं सुपर नेचुरल पावर, अति नैसर्गिक शक्ति। विज्ञान बोलता है सारे के सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है एक शक्ति से प्रकट हो रहे हैं, उसी में घूम रहे हैं, उसी में विचरण कर रहे हैं और उसी में लीन होते जाते हैं। लीन होने का सिद्धांत तो उन्होंने अभी तक कुछ खोजा नहीं है। वो बोलते हैं विस्तारित हो रहा है ब्रह्मांड उस शक्ति से। तो स्तुति किसकी हो रही है? सुपर नेचुरल पावर, अति नैसर्गिक शक्ति, अति प्राकृतिक शक्ति, पराशक्ति बोलते हैं उसको।
है लेकिन दिखती नहीं, जैसे मोबाइल की रेंज है लेकिन दिखती नहीं, हवा है लेकिन दिखती नहीं। वो है पराशक्ति, आदि पराशक्ति, सबसे पहली, जिससे अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न हुए। साइंस शक्ति को मानता है, फिर उसके अलग अलग रूपों में उसको बोलते जाएंगे, ये न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ये अणु है, ये एटम है, ये इलेक्ट्रिक वेव्स है, फलाना है, ढिकलाना है, वो उसके अलग अलग रूप। तो हमें शक्ति का आराधन करना चाहिए, क्योंकि शाक्त ही मुक्त हो सकता है। शक्ति का आराधन करने से ही मुक्ति प्राप्ति होती है। शक्ति के आराधन के बिना मुक्ति नहीं, स्वतंत्रता नहीं। नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः, यह आत्मा परमात्मा बलहीनों को प्राप्त नहीं होता, कमजोरों को प्राप्त नहीं होता ईश्वर। इसलिए पहले आधार होना चाहिए शरीर सुदृढ़ बनाना। हिंदुओं ने शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। आपको भोगी बनना है तो भी अच्छा शरीर चाहिए, योगी बनना है तो भी अच्छा शरीर चाहिए। ध्यान को बैठ के कमर दर्द कर रही है, अरे वाह घुटने दर्द मार रहा है, क्या ध्यान करने में खतरा, मंत्र जप करना है, कैसे बैठेगा वो, अकड़ चुका है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। इसलिए शरीर सुदृढ़ बनाने, पहला शक्ति का आराधन, शरीर को सुदृढ़ बनाए, अद्भुत ज्ञान प्राप्ति करे, अलग अलग बुक्स पढ़े, परामनोविज्ञान की बुक पढ़े, मनोविज्ञान की बुक पढ़े, अर्थ विज्ञान की बुक पढ़े, पैसा कमाने के लिए बुक्स पढ़े। स्कूल पैसा पैना कमाना सिखाएगी नहीं, अध्यात्म विज्ञान की बुक पढ़े, ईश्वर निष्ठा की बुक पढ़े, ईश्वर को पाने वाला साइंस सीखें, ज्ञान शक्ति का आराधन और शारीरिक शक्ति का आराधन, धन का आराधन। प्रचंड संपत्ति कमाने के पीछे लगी है, भरपूर संपत्ति कमाइए और धर्म धारणा के लिए, राष्ट्र संरक्षण के लिए, धर्म संरक्षण के लिए लगाइए। भीख मंगे तो बिल्कुल भी ना बनना। हाँ सही बात है। आपने भी सुपरनेचुरल की बात करी, पैरानॉर्मल को कितना मानते हो? भूत प्रेतों को है, सब हैं, सारे के सारे हैं। हनुमान चालीसा को मानते हैं आप? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच नहीं होते थे तो तुलसीदास महाराज जी ने झक मारने के लिए लिखा उसमें, क्यों ना झक मारना, मन मारना। झक मारना माने मन। झक शब्द झक शब्द से उत्पन्न है। झक, झक माने मच्छी, संस्कृत शब्द है। झक केतु माने कामदेव। झक माने मच्छी। ये मछली जैसी चंचल होती है वैसा मन चंचल है, तो मन को मछली की उपाधि है। तो झक मारना माने मच्छी मारना माने मन मारना। झक मार के माने मन मारने के लिए लिखा क्या? खुद का मन मारने के लिए लिखा क्या? कि समाज को बरगलाने के लिए लिखा क्या? नहीं, रियलिटी है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। भूत प्रेत होते हैं, उनका अस्तित्व है। पितरों का जैसे अस्तित्व है, देवताओं का अस्तित्व है। देवता भी प्रत्यक्ष है। ईश्वर निराकार है तो साकार भी है। वैसे भी भूत प्रेत है, पितर है, यक्ष किन्नर गंधर्व नाग डाकिनियां अप्सराएं भैरव वेताल सब है। तंत्र बाधाएं जो भी चल रही हैं, वशीकरण मारण मोहन उच्चाटन, तंत्र के षटकर्म जो होते हैं, मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन विद्वेषण स्तंभन, ये सब होता है। ऐसे आपने केस हैंडल करे हैं कोई? बहुत सारे हमारे डॉक्टर ही उसमें, लोगों के दुखी लोग आते हैं, निवारण करो, उनका दुख है निवारण करो। कैसे कैसे मतलब सुपरनेचुरल एनकाउंटर्स हुए आपके, पैरानॉर्मल एनकाउंटर्स किन किन भूत प्रेतों से? अब ये जो चीजें हैं इलाज करने की, तो बहुत सारी सब नहीं देखी हुई है। बहुत सारे ऐसे भी वीडियोज हैं कि डायरेक्ट दिख रहा है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के वीडियो देख रहे होंगे आप। और इलाज करने वाले भगत लोगों के भी, दरबारों के भी आपने देखे होंगे वीडियोज। आप इसमें से क्या जानना चाहते हैं? मेरे द्वारा क्या जानना चाहते हैं? मुझे ये जानना है कि आपके लिए जो बड़ा मुश्किल रहा हो, कोई केस ऐसा, कोई ऐसी एंटिटी जो बहुत पावरफुल थी। मुझे आता ही नहीं वैसे कुछ इसमें का कुछ आता नहीं, तंत्र मंत्र कुछ आता नहीं मेरे पास में। ऐसी केसेस आने के बाद में मैं बोलता हूं देवताओं के पास में जाने का। मैं उनको देवताओं के पास में भेजता हूं, तो वो निवारण हो जाता है अपने आप। मैं काय को श्रेय लेते बैठूं कि मेरे पास में आओ, मैं झाड़ फूक कर देता हूं, मैं बड़ा। अब जिसके पास में वो करना है वो करे, जिनके पास में वैसा करना है मैं सीधे देवताओं के पास में भेजता हूं। मैं हैंडल ही नहीं करता खुद, सीधे देव अपने और भगवान के बीच में, भगत और भगवान के बीच में अपने को खुद को नहीं रखना है। जो रखना चाहे वो रखे। कोई दरबार देखे होंगे, 5 बार दरबार में आओ, 5 मंगलवार ऐसा बोलते हैं, 5 शनिवार आ जाओ। मैं बोलता हूँ उधर जाने का सीधा। हमने क्या बोलते हैं उसको, पर्ची लिख दी, कौन सी डॉक्टरी है, यानी कौन सी औषधियाँ हैं डॉक्टरी की, हमने दे दिया, ये खाओ भैया आप, मेडिकल से लो गोलियां। अब वो जगदम्बा का दरबार है, काली माँ, हनुमान जी, काल भैरव इत्यादि के पास में जाने का नवग्रह है, अपने आप रिमूव होते जाती है चीजें।
हमें अपने श्रेय लेने की गरज क्या पड़ गई? अब जिसको लेना है वो लेवे, वो गलत कर रहे हैं ऐसा मेरा बोलना नहीं है। उनको उनके गुरुओं ने वो जो सिखाए वो कर रहे हैं। हमारे गुरु बोले कि भैया इनको यहाँ भेजो, निवारण हो जाता है शानदार रीति से। बहुत ही मजा आया आपसे बात करके। और गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ बहुत दिनों से मैं चाहता था पॉडकास्ट करना, करीब 1 साल लगा, लेकिन ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम काली। ओम काली। ओम काली।